सूचना दर्पण न्यूज में किशन सोलंकी। अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दायसर। दायसर के जो जो वर्तमान सरपंच है सुश्री बिदामा, और उनके जो पिताजी है सरपंच प्रतिनिधि जो शेर खान जी हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है और आगे विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि वर्तमान में इनकी बेटी सरपंच पद पे है यहाँ से दायसर ग्राम पंचायत से। तो अभी ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको इन्होंने सफल किया है कांग्रेस की सरकार में? क्या-क्या ऐसा विकास था जिनको लेके ये अपनी बेटी को चुनाव मैदान में लाए थे और क्या-क्या विकास करवाया है? तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, अभी वर्तमान में यहाँ दायसर ग्राम पंचायत से आपकी बेटी है जो सरपंच पद पे हैं और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका। तो ऐसी क्या समस्या थी ग्राम पंचायत की जिनको आपने सुलझाया है और काम को देखा है मद्देनजर रखते हुए? अब ऐसी कोई विशेष तो कोई समस्या थी नहीं। जी, जो लीगल काम है वो तो पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो बिल्कुल। रहे हैं। तो अभी वर्तमान में आपने मेन मुख्य क्या-क्या काम करवाए? हमें ऐसे तो क्या है, जो बजट पंचायत में आता है जी, वही काम है, बाकी नरेगा के काम है वही चल रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी हमारी पंचायत में जल जीवन मिशन है, जी, उसमें पूरे तीनों गांव में हमने लाइनें बिछवाई हैं। घर-घर नल योजना। घर घर नल योजना जी, वो लगभग कंप्लीट जे जी, और उसको अब चालू करना है पानी जी, वगैरह, जी। ये है। तो सरपंच साहब एक क्योंकि वर्तमान में ऊपर आगे चुनाव भी आ रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। तो कई जगह हमने देखा है और कई जनप्रतिनिधि मिले हैं। उन्होंने जैसे बताया है कि नरेगा का जो पेमेंट है वो समय पे नहीं आ रहा है। उसके कारण ग्राम पंचायतों में विकास की बहुत ही ज़्यादा बाधा आ रही है। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा? नरेगा की 100 में 100% कमी है पेमेंट में। बिल्कुल, हमारी पंचायत की हम बात करें, 2021 का पेमेंट भी आज तक नहीं आया। बिल्कुल, पहले भी आपको भी हमने अवगत कराया था बिल्कुल, बिल्कुल, और आज तक भी 21 का मटेरियल का पेमेंट नहीं, बिल्कुल, 22 का नहीं बिल्कुल, और अब 23 खत्म होने वाली। बिल्कुल, बिल्कुल, अब इस गाथा को बार-बार गाएं बिल्कुल, तो गाने में तो कोई फायदा भी नहीं है। या तो जान के सरपंच पैसे के लोभ में कर रहे हैं या क्या बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, हैं, सही बात। बाकी हकीकत क्या है। 3-3 साल पेमेंट नहीं आए। बिल्कुल। तो तो 3-3 साल सरपंच साहब, आज 3 साल से नरेगा का बजट जो एफडीओ है वो नहीं हो रहा है। तो उसके कारण विकास में तो अपने आप कमी आएगी। बहुत क्यों विकास से करवा नहीं सकेंगे। आज अपन माल मटेरियल की बात करें तो कहीं से भी उधार लाएँ तो 3-3 साल कोई अपना पैसा नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो जैसे बात करें अभी वर्तमान में जैसे आगे विधानसभा के चुनाव आ रही है नेक्स्ट, तो कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में और सामने पार्टी और भी है, भाजपा की है, कई पार्टी हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, कई भी। तो अपने यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ की क्या कंडीशन है यहाँ की जो जैसलमेर विधानसभा की? जैसलमेर में कैबिनेट जब सोच समझ के कांग्रेस उतारेगी बिल्कुल, तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस का कैबिनेट जीतेगा। बिल्कुल, उसमें सोच समझ के उतारना पड़ेगा बिल्कुल, और सब कांग्रेसियों को एकजुट होना पड़ेगा बिल्कुल, और अच्छी मकसद करनी पड़ेगी। और लेकिन हमारी समझ में ये है कि यहाँ कैबिनेट कांग्रेस का जीतेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने जैसे बताया सरपंच साहब कि सब कांग्रेसियों को एकजुट होना पड़ेगा। वर्तमान में देखें तो जैसलमेर में विधायक रूपाराम जी हैं और मंत्री जी हैं साले मोहम्मद जी। तो वैसे भी कांग्रेस के 2 गुट हैं यहाँ पे। तो उनमें भी मान लो कांग्रेस की पार्टी के कदावर नेता होते हुए भी मान लो नहीं जम रहा मामला। तो बताओ धरातल पे इनका क्या असर देखने को मिलेगा? जब अभी जो ये चल रही है कि गुटबाजी है या बिल्कुल, नहीं है, इसका हमारे को तो पूरी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, जब ये गुटबाजी है तो बिल्कुल। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को को भुगतना भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और जब गुटबाजी नहीं है बिल्कुल, और एकजुट है बिल्कुल, तो कांग्रेस को अच्छा कैंडिडेट उतारेगा। बिल्कुल, तो मेरी समझ में यहाँ हराने वाला बीजेपी में कैंडिडेट नहीं लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी समझ। ठीक। तो जैसे अभी वर्तमान में देखिए बात करें सरपंच साहब अपन एक कांग्रेस की, क्योंकि आप एक कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, ठीक है। तो वैसे देखें तो जैसलमेर में सभी लगभग कांग्रेस का गढ़ ही माना जाता है, क्योंकि
फ़कीर साहब के देन से ये कांग्रेस में बहुत अच्छा उनका मान लो जमा हुआ बेल्ट है। तो जैसे बात करें तो अभी जैसे वर्तमान में पंचायतों में हमने देखा है काम विकास जो मान लो एफएफसी एसएफसी सामान्य का जो बजट है उससे थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है। बाकी जो नरेगा का पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है नरेगा में। तो उसमें आप सरकार से क्या माँग करेंगे? क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है और सरपंच है, जनप्रतिनिधि किसी को भी ले लो, वो हर यानी कि बहुत ही बुरी परिस्थितियों में गुज़र रहे हैं बजट की अभाव से। आप पत्रकार के नाते पूरे जैसलमेर या पूरा राजस्थान घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको ऐसा कोई भी सरपंच नहीं मिलेगा जो ये नहीं कहे कि हमारा पेमेंट आया है बिल्कुल टाइम सही पर। बात। 100 में 100% पंचायतों के अंदर बिल्कुल, नरेगा की समस्या है बिल्कुल, और 2.5-3 साल से पेमेंट मटेरियल का नहीं आ रहा है बिल्कुल, और कारीगरों का पेमेंट वही भी पेमेंट नहीं आ रहा है टाइम पर। जैसे बिल्कुल, कारीगरों का और श्रमिक का जो होता है बिल्कुल, वो भी जैसे हमने 22 में काम कराया था बिल्कुल। कारीगरों का पेमेंट जी, उसको आज 12-14-15 महीने परसों पेमेंट आया बिल्कुल, 15 महीने में। बिल्कुल, लगभग तारीख तो हमारे को याद नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, सही देख बात। के अभी बता सकते हैं। जी, परसों पेमेंट आया 15 महीने बिल्कुल, कारीगरों का, जबकि मटेरियल का कोई सवाल ही नहीं है, कोई बिल्कुल, पूछता ही नहीं है मटेरियल का काम किया है या नहीं किया है, सिर्फ जांचें ही जांचें हो रही है। 3-3 फिर हो नरेगा गए, तीन बिल्कुल, तीन बार नरेगा की जांचें भी होगी, तीन बिल्कुल, तीन बार रिपोर्ट भी हो गई, बिल्कुल, लेकिन पेमेंट आने का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। बार बार जांच, तो बार सरपंच साहब बार संदेह के घेरे में पंचायतें। जी, लेकिन सरपंच साहब बात ये है कि पंचायत राज मंत्री है जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार में कि रमेश मीणा है। तो उनसे आप कभी मिले या उनसे कोई आपने जो मान लो जिला अध्यक्ष है या आपके प्रदेश अध्यक्ष है उनसे कोई वार्तालाप हुई आपकी इस बारे में इस नरेगा के पेमेंट के बारे में? कई दफा हुई है, एक बार हम जयपुर भी गए थे, जहाँ बिल्कुल। रमेश जी से हम मिले थे जी, और मिलकर हमने कहा साहब पेमेंट आप टाइम पर कराओ, बिल्कुल, पंचायत का बहुत दयनीय हालत है। बिल्कुल, तो आश्वासन तो दिया था लेकिन पेमेंट तो नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। आश्वासन दिया था जी, कि टाइम पर कराएंगे, लेकिन पेमेंट तो नहीं हुआ। लेकिन अभी ऊपर चुनाव आ रहे हैं क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि कांग्रेस की सरकार वर्तमान में रिपीट में भी कांग्रेस की सरकार आए। तो आप मंत्री महोदय से और अपने जो अधिकारी आला अधिकारी उनसे क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में नरेगा के बजट के बारे हम तो यही कहते हैं कि हमेशा ही नरेगा का पेमेंट, जैसे समायोजन, आज समायोजन हुआ में? बिल्कुल, तो उसका 6 माह के अंदर उसका पेमेंट होना चाहिए बिल्कुल, और जब तो आगे विकास की गति बनेगी। बिल्कुल, और नहीं तो सिर्फ सरपंच भी बन गए, पंचायतें बन गई, पेमेंट आता नहीं है, सरपंच के कोई शरीर से तो कुछ काम होता नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और इधर-उधर आज पैसा कहीं से एडजस्ट करके किसी से ब्याज पे लेके और लगाएँगे तो भी वो पूर्ति लगाएंगे तो कितना लगाएगा, पूर्ति नहीं हो रही है ना। कितना लगाएगा। बिल्कुल सही बात। बजट तो जब जिस काम का खुद का पेमेंट आएगा जब भी काम चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा कोई भी सरपंच नहीं है जो वो 5 साल अपने घर के पैसे हो और लगा सके। बिल्कुल नहीं है, नहीं। और सेठ साहूकार है तो वही भी 5 साल तक वही भी सरपंच को नहीं खींच सकता। बिल्कुल नहीं, खींचने वाली ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। बिल्कुल है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार का तो तालमेल नहीं है, अलग अलग है और उसकी वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है तो भी पता नहीं, बिल्कुल, और ऐसे भी नहीं हो रहा है तो भी पता नहीं। जी, दोनों चीजें इसमें लग रही हैं। बिल्कुल। तो सरपंच साहब अपने एक बात करें शिक्षा की तो अब यहाँ ग्राम पंचायत दायसर में शिक्षा का स्तर कैसा है और टीचरों की व्यवस्था कैसी है? ये बताइए। शिक्षा का स्तर यहाँ मीडियम में, कोई फर्स्ट तो है नहीं। बिल्कुल, यहाँ हमने हमारे विधायक महोदय को बोला था जी, कि हमारे शिक्षा का स्तर थोड़ा कमजोर, बिल्कुल, तो हमारे पंचायत में एक बालिका बच्चियों के स्कूल हो बिल्कुल, मुख्यालय पर। बिल्कुल, विधायक महोदय को हमने बोला, हमारे मंत्री साले मोहन जी को बोला, जी, बीडी कला जी के पास भी हम गए, जी, वहाँ भी बोला, लेकिन वो विद्यालय नहीं हुआ। जी, बाकी हमारा ये गांव जहाँ जूनी है, बिल्कुल, इसमें 15 साल से पहले 8वीं की स्कूल है। बिल्कुल। उसके वास्ते भी हमने इन सबको बोला कि ये हमारा एक कर्मोन्नत कराओ। ये स्कूल, ये पूरा गांव ओबीसी और अल्पसंख्यक गांव है। बिल्कुल, और अल्पसंख्यक गांव होने के नाते हमने पूरा प्रयास किया, बिल्कुल, रूपाराम जी, साले मोहम्मद जी, बीडी कला जी, जी,
3-3 दफ़ा हम इन सबके पास गए, ज़्यादा भी होगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज तक हमारी वो 8वीं की 8वीं स्कूल है, सबने आश्वासन दिया, काम नहीं हुआ। इस बात के लिए हम शिक्षा की बात के लिए हमारे विधायक है, उससे भी हम नाराज हैं, मंत्री जी से हैं और बीडी कला जी से भी हम नाराज हैं कि बात सुनते ही नहीं, करते नहीं काम। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और ये काम एक बच्चों की शिक्षा का काम है। बिल्कुल। बाकी हमारा जैसे पेमेंट नहीं है, उससे हम नाराज नहीं, उतना हम इस शिक्षा के बारे में नाराज। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब आप सरपंच पद पे आए थे, उस टाइम मैंने आपसे वार्तालाप की थी, तो आपका एक शिक्षा की तरफ बहुत अच्छा रुझान था और आपने यही बात मुझे पहला मुद्दा इस शिक्षा का बताया था कि मेरा एक प्रथम काम यही रहेगा कि शिक्षा को बढ़ावा देना। लेकिन आज भी उसमें हम ग्राम पंचायत दायसा के अंदर वो भी जस की तस वही कंडीशन पड़ी है। तो सरपंच साहब, आगे सरकार अभी वापस रिपीट होने के ख्वाब देख रही है और हर काम में अभी नेता नगरी और हर नेता नगरी घर-घर, गाँव-गाँव घूम रहे हैं, प्रचार-प्रसार में लगेंगे। तो आप उनसे क्या आशा करेंगे? हमारे तो ये सबसे पहले शिक्षा बिल्कुल, और बिजली, बिजली की बहुत दयनीय हालत है। बिल्कुल, किसानों की बिजली आ नहीं रही। बिल्कुल, आधा घंटा आती है, वोल्टेज 250, 150, 200 पूरा दिन। अभी जैसे अब अपने गाँव के अभी लेट है, बिल्कुल, अभी आप खटका लगा के देखो, कोई बिजली होगी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? जी, जी। बिजली की हालत खराब। शिक्षा में मुख्यमंत्री जी ने बहुत विद्यालय की, अंग्रेजी भी किए, कॉलेज भी किए, बच्चियों किए, बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा अब मुख्यमंत्री तक तो क्या उनको दोष दूँ? बिल्कुल, इसमें हम समझते हैं कि हमारे विधायक का दोष है, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसने हमारे आप इस क्षेत्र का काम वो आगे भेजे जब वो, बिल्कुल, या सरपंच का, वहाँ सरपंच ने तो बहुत काम ने कोशिश की, बिल्कुल, काम विधायक का, फिर शिक्षा मंत्री का, बिल्कुल, फिर मुख्यमंत्री तक जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये अशोक जी को इसमें हम नहीं मान के हमारे विधायक और हमारे शिक्षा मंत्री को हम इसमें मानते हैं। बिल्कुल, उनकी कमी से ये हमारे को शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, आगे आगे अग्रिम रक्षाबंधन का एक पावन पर्व आ रहा है। उस पे आप अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके बारे में हम सबको बधाई शुभकामना देते हैं। जी, अपना रक्षाबंधन का बहनों को भी देते हैं। अपनी बहनों अपने खुशी से अपने भाइयों को रक्षाबंधन भाइयों के साथ मिलकर मनाए जी, और ईश्वर से हम दुआ भी करते हैं कि हमारी पंचायत, हमारा जिला और जी, हमारा राजस्थान और जी, भारत जी, खुशहाली की तरफ बढ़े जी, और हँस खेल करके बहने भाई अपना त्योहार मनाए। जी। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है सरपंच साहब ने और सूचना दर्पण न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। जी, जी, आपका भी धन्यवाद।